हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी आर लर्नर। हमारा कम्युनिकेशन की थ्योरी की सीरीज़ चल रही थी, जिसका आज का टॉपिक है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का ये लास्ट टॉपिक है। बैरियर मीन्स रुकावट या प्रतिबंध। कम्युनिकेशन में कौन कौन सी रुकावटें आती हैं जिसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है इफ़ेक्ट होती है। Communication barriers can include anything that prevents or disables communicators to deliver the right message to the right person at the right time, or a receiver to get the right message at the right time. कम्युनिकेशन बैरियर्स में इंक्लूड किया जाता है एनीथिंग दैट प्रिवेंट, को ऐसी चीज़ें जो रोकती हैं ये डिसेबल कम्युनिकेटर्स यानी कम्युनिकेटर्स को अक्षम बनाती है टू डिलीवर द राइट मैसेज, सही मैसेज को पहुंचाना सही पर्सन के पास एट द राइट टाइम और सही टाइम पर, और अ रिसीवर जो प्राप्त करता होता है वो सही मैसेज को प्राप्त कर सके सही समय पर। सबसे पहला बैरियर है लिंग्विस्टिक बैरियर। लिंग्विस्टिक बैरियर मीन्स लैंग्वेज बैरियर। द लैंग्वेज बैरियर इज़ वन ऑफ द मेन बैरियर्स दैट लिमिट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो लैंग्वेज बैरियर है वो वन ऑफ द मेन बैरियर है जो कि कम्युनिकेशन की प्रोसेस को सीमित कर देता है। लैंग्वेज इज़ द मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड टूल ऑफ कम्युनिकेशन। हमारे कम्युनिकेशन की प्रोसेस में लैंग्वेज क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट और कॉमनली टूल है जिसकी वजह से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। द फैक्ट दैट ईच मेजर रीजन हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द बैरियर्स टू इफेक्ट कम्युनिकेशन। अब जैसे कि हर एक क्षेत्र की, हर एक जगह की अपनी एक क्या होती है, भाषा होती है, अपनी लैंग्वेज होती है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या होती है, इफ़ेक्ट हो जाती है या उसमें बैरियर्स आ जाते हैं। As per some estimates, the dialects of every two regions changes within a few kilometers. हम कुछ एस्टिमेट के थ्रू अगर देखते हैं तो जो डायलेक्ट है मतलब बोलियां हैं किसी क्षेत्र की, वो चेंज हो जाती हैं विद इन टू फ्यू किलोमीटर्स, मतलब 5-6 किलोमीटर जाते ही उसकी बोलियां चेंज हो जाती हैं उस जगह की। समवेयर इन द सेम वर्क प्लेस डिफरेंट एम्प्लॉयज़ विल हैव डिफरेंट लिंग्विस्टिक स्किल। कुछ जगहों पर क्या होता है, एक ही जगह पर काम करने वाले लोगों की जो भाषा होती है वो क्या होती है, डिफरेंट हो जाती है। द कम्युनिकेशन चैनल दैट स्पैन अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन विल बी अफेक्टेड बाय दिस। जब हमारे एक ही कंपनी में अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोग रहते हैं और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो विस्तार है उसको क्या कर देते हैं, अफेक्ट कर देते हैं जब वो भाषा अलग अलग हो जाती है। सेकेंड है इमोशनल बैरियर्स। The emotional IQ of a person determines the ease and comfort with which they can communicate. किसी भी पर्सन का जो इमोशनल IQ होता है वो प्रभावित करता है हमारे कम्युनिकेशन की प्रणाली को। अगर उसका IQ लेवल अच्छा है तो कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होगी, ईज और कंफर्ट वे में हो जाएगी। अ पर्सन हु इज़ इमोशनली मैच्योर विल बी एबल टू कम्युनिकेट इफ़ेक्टिवली। अगर कोई पर्सन इमोशनली मैच्योर है, बिल्कुल परिपक्व है अपनी भावनाओं के ऊपर, विल बी एबल टू कम्युनिकेट इफ़ेक्टिवली, वो क्या है, कम्युनिकेशन कर सकता है बिल्कुल प्रभावशाली तरीके से। On the other side, people who let their emotion take over will face certain difficulties. दूसरे तरफ से अगर लोग अपने इमोशन को मतलब कंट्रोल नहीं कर पाते या उनके इमोशन क्या है उनके ऊपर हावी हो जाते हैं, विल फेस, उनको क्या है बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। अ परफेक्ट मिक्सचर ऑफ इमोशन एंड फैक्ट इज़ नेसेसरी फॉर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। एक अच्छा मिश्रण जिसमें कि इमोशन और तथ्यों का अच्छा मिश्रण ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन की सिस्टम को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। इमोशंस लाइक एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ह्यूमर कैन ब्लर द डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन। इमोशन में कुछ सब इंक्लूड होता है, एंगर, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन या ह्यूमर। ये क्या करते हैं, हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, हमारी जो निर्णय लेने की क्षमता है किसी पर्सन की, उसको ब्लर यानी कि धुंधला कर देते हैं। थर्ड है सीमेंटिंग बैरियर्स। द वर्ड सीमेंटिंग कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सीमेंटिकोस विच मीन्स सिग्निफिकेंट। जो सीमेंटिक वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज का है सीमेंटिकोस, जिसका मतलब है सिग्निफिकेंट यानी कि महत्वपूर्ण।
Cementing barriers occur when the sender and receiver have different understanding of the message sent. सीमेंटिंग बैरियर्स क्या है, तब आ जाते हैं जब सेंडर जो मैसेज भेजने वाला होता है और जो रिसीवर प्राप्त करता होता है उसके अंडरस्टैंडिंग में, मैसेज को अंडरस्टैंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है. सीमेंटिंग बैरियर्स अराइज ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न. सीमेंटिंग बैरियर्स क्या है, वो अलग अलग रीज़न या कारणों के कारण अराइज होते हैं, जिसमें पहला है होल्डिंग डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ सिंबल. मतलब कि सेंडर और रिसीवर सिंबल्स का, दोनों लोग सिंबल्स का अलग अलग मीनिंग निकालें. सेकेंड, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेजेस ड्यू टू लैक ऑफ क्लैरिटी, केयरलेस ओमिशन एक्सेट्रा. अगर किसी मैसेज को एक्सप्रेस किया हो गलत तरीके से, जिसमें कोई क्लैरिटी नहीं होती है और केयरलेस इमोशन, गलतियाँ होती हैं. थर्ड इज़ अनक्लैरिफाइड अजप्शन. मतलब ऐसे प्रतिबाधाएँ जो, मतलब ऐसे अजप्शन जो क्लैरिफाई नहीं किए गए होते हैं. विच में नॉट बी क्लियर टू द रिसीवर और सेंडर और रिसीवर को जिनके बारे में नहीं पता होता है. फोर्थ हमारा बैरियर है साइकोलॉजिकली बैरियर, मीन्स मनोवैज्ञानिक बाधाएँ. देयर आर वेरियस मेंटल एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज दैट मे बी बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. बहुत सारे मेंटल, मानसिक और मनोवैज्ञानिक कारण है जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन क्या होता है, उसमें बाधाएं आ जाती हैं. सम पीपल हैव स्टेज ऑफ फियर, स्पीच डिसऑर्डर, फोबिया, डिप्रेशन एक्सेट्रा. कुछ लोगों में स्टेज फियर होता है, मतलब स्टेज पे जाने से डर लगता है. स्पीच डिसऑर्डर होता है, स्पीच सही से नहीं दे सकते. फोबिया होता है, डिप्रेशंस होते हैं. ऑल ऑफ दीज कंडीशंस आर वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज sometimes and will most certainly limit the ease of communication. ये जितनी भी कंडीशन है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है मैनेज करने के लिए कभी कभी, लेकिन इससे क्या होता है, ये लिमिट कर देता है ईज़ ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन को क्या कर देता है, एक तरीके से सीमित कर देता है. नेक्स्ट हमारा बैरियर है कल्चरल बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. द वर्ल्ड इज़ गेटिंग मोर एंड मोर ग्लोबलाइज्ड. Any large office may have people from several parts of the world. जो हमारा वर्ल्ड है उसमें वो बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइज, वैश्वीकृत हो चुका है. एनी लार्ज ऑफिस, कोई भी एक ऐसा बड़ा ऑफिस, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं, वो हमारे वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से आए होते हैं. डिफरेंट कल्चर्स हैव अ डिफरेंट मीनिंग फॉर सेवरल बेसिक वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी. अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग जो उनकी कल्चर की वैल्यू होती है वो हमारी सोसाइटी की वैल्यू से क्या होती है, थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है. ड्रेसिंग, फूड, ड्रिंक्स, पेट्स एंड द जनरल बिहेवियर विल चेंज ड्रेस्टिकली फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर. हमारा जो ड्रेसिंग होता है, फूड, खाना पीना, हमारे जो पेट्स होते हैं, हमारे इवन जनरल बिहेवियर जो होता है वो चेंज होता है एक कल्चर से दूसरे कल्चर में. It is a must that we must take these different cultures into account while communication. हमें ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि डिफरेंट कल्चर्स होते हैं जिनका अलग अलग मीनिंग होता है जब भी हम कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं. In many multinational companies, special courses are offered at the orientation stage that let people know about the other cultures and how to be courteous and tolerant of other. इन मैनी मल्टीनेशनल कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनियाज होती हैं उसमें क्या होता है, स्पेशल कोर्सेज ऑफ़र किए जाते हैं ओरिएंटेशन स्टेज पर, यानी कि स्टार्टिंग में, जिससे कि लोग क्या करें, अदर कल्चर्स के बारे में जान सकें और उनको देख सकें कि उनको कैसे कैसे उनको सहनशील किया जा सकता है और इजी वे में अडॉप्ट किया जा सकता है. नेक्स्ट हमारा बैरियर है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर. There are many methods of communication at an organizational level. बहुत सारे तरीके होते हैं कम्युनिकेशन के ऑर्गेनाइजेशन लेवल में. ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे लेवल्स होते हैं. Each of these methods has its own problems and constraints that may become barriers to effective communication. हमारे जो जितने भी मेथड्स होते हैं उसकी अपनी अपनी एक प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, प्रतिबंध होते हैं, जिससे कि कम्युनिकेशन प्रोसेस जो होती है इफ़ेक्ट करती है या इफ़ेक्टिव बनाने के लिए उसमें बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं.
Most of these barriers arise because of misinformation or lack of appropriate transparency available to the employees. ज़्यादातर जो ये बैरियर्स होते हैं तब अराइज होते हैं जिससे कि हमारी जो जानकारी में एक चूक हो जाती है और एक पूरी तरीके से क्या है ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता नहीं होती है, एम्प्लॉयज़ को नहीं दी जाती है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर्स को कुछ पॉइंट्स में समझ लेते हैं। इफ़ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट सपोर्टिव इन नेचर देन इट मे अफेक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिकेशन। कोई भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन लागू करता है या स्टार्ट करता है, अगर वो हमारे प्रकृति के सपोर्टिव में नहीं है तो वो क्या करता है, हमारी कम्युनिकेशन प्रणाली को अफेक्ट कर जाता है। Status or level of superior may create psychologically distance between him and his subordinates. कभी कभी हम स्टेटस और लेवल जो होते हैं सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स में, वो क्या है साइकोलॉजिकली डिस्टेंस पैदा कर देते हैं दोनों के बीच में। ड्यू टू मोर नंबर ऑफ लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इट कैन कॉज डिले इन कम्युनिकेशन। अधिकता मतलब लेवल में जब अगर ज़्यादा लेवल्स हो जाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ये भी एक कारण बन जाते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है वो धीरे और देर से होने लगता है। लास्ट हमारा बैरियर है पर्सनल बैरियर्स। एटीट्यूड ऑफ सुपीरियर्स टूवर्ड्स कम्युनिकेशन अफेक्ट द फ्लो ऑफ मैसेज इन डिफरेंट डायरेक्शन इफ़ इट इज़ नॉट इन हिज फेवर। कभी कभी क्या होता है, जब मैसेज सुपीरियर या सबॉर्डिनेट्स के फेवर में नहीं होता है तो वो क्या है कम्युनिकेशन की प्रोसेस को क्या करता है अफेक्ट करता है और मैसेज को गलत ढंग से भेजता है। ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज subordinates दे मे नॉट एबल टू सीक देयर एडवाइस और ओपिनियंस। कभी कभी कॉन्फिडेंस में जब कमी आ जाती है सुपीरियर की अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर, तो वो क्या करता है उनकी एडवाइस भी लेना नहीं चाहता है और ओपिनियन भी लेना नहीं चाहता है। तो ये था आज का वीडियो कम्युनिकेशन बैरियर्स का, जो कि कम्युनिकेशन का लास्ट टॉपिक है। कम्युनिकेशन हमारा ख़त्म हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। फॉर द नेक्स्ट वीडियो और हैंड रिटन नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया जाएगा। थैंक यू।